हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रजा देवी सतवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज सभी का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम नित्य लीला प्रवेशम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। राधे राधे। तो राधे राधे। तो आज गीता जयंती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज गीता जयंती है। तो आप सभी को गीता जयंती की और मोक्षदा एकादशी की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। तो गीता जयंती का मतलब आज ही के दिन भगवान ने गीता जी बोली थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। जो पांडवों और कौरवों का जो युद्ध हुआ था, हमें पता है कि गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। वहीं पे भगवान ने, जब अर्जुन को मोह हुआ था, तब भगवान ने अर्जुन ने कहा था कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर दो। जब वहाँ खड़ा किया था तो अर्जुन को जब मोह हो गया था, जब उनको देख करके ऐसा लगा कि मैं अपने गुरुजनों पे वार नहीं कर सकता, तब उनको मोह हुआ। तब भगवान ने गीता जी कही थी आज ही के दिन। तो गीता जयंती मोक्षदा एकादशी के दिन मनाई जाती है। जैसे आज मोक्षदा एकादशी है, जो मार्गशीर्ष महीने के पहली शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। तो ये महीना हमारा मार्गशीर्ष महीना चल रहा है। तो पहली एकादशी मोक्षदा एकादशी। तो आज ही के दिन भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। तो भगवद गीता के में जो हम अध्ययन करते हैं उसके 5 विषय हैं। मेन जो है 5 विषय के विषय में हम भगवान बताते हैं, हमको जनाते हैं। तो पहला विषय होता है ईश्वर। हम जानते हैं कि ईश्वर कौन है, ईश्वर के बारे में पता हमको भगवद गीता बताती है। देन जीव तत्व के विषय में बताती है। जीव यानी हम लोग कौन हैं, हमें पता ही नहीं हम कौन है। हमें कोई पूछेगा हम कौन है तो हम बोलेंगे, मैं बोलूँगी मैं अंजू हूँ, आप अपना नाम बताएंगे, लेकिन वास्तव में मैं हूँ कौन ये हमें पता नहीं होता कि हम हैं कौन। फिर प्रकृति के विषय में, जो हम ये संसार, भौतिक संसार जो देख रहे हैं, प्रकृति, इसके विषय में भगवद गीता में इसके बारे में बताया गया है। काल के विषय में, काल यानी जो समय, जो काल की गति के हिसाब से हमें कर्मों का हम भोग रहे हैं, फिर कर्म जो हम करते हैं। तो ये 5 विषयों के बारे में गीता में चर्चा हुई है। ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति तत्व, काल और कर्म, इनके विषय में खास चर्चा हुई है। तो श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई। तो हम पूछ सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में ही क्यों भगवद गीता हुई थी, वहाँ पे क्यों सुनाई गई? क्योंकि कुरुक्षेत्र में पहले एक राजा हुए थे, जो राजा वहाँ की खुदाई कर रहे होते हैं। जो खुदाई कर रहे होते हैं, तो खुदाई करते करते जब इंद्र आता है, और इंद्र देवता जब नीचे आके देखते हैं भाई तू राजा क्या कर रहा है, तो कहता है कि मैं पूरी धरती खोद रहा हूँ। बोलता है क्यों खोद रहे हो, तुम तो राजा हो। बोलता है कि मैं इसलिए खोद रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वो धर्म क्षेत्र हो जाए। यहाँ पे कोई भी प्राण त्यागे तो वो सीधा भगवत धाम यानी सीधा स्वर्ग लोग उसको प्राप्त हो।
तो इंद्र हंस के चला जाता है, बोलते मूर्ख है, ऐसे सोच के चला, उपहास करके यानी हंस करके चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो देखता है तो राजा फिर वो अपना इंद्र को इग्नोर करके वो कंटिन्यू अपना खुदाई कंटिन्यू रखते हैं, वो राजा जो थे। फिर इंद्र दोबारा आते हैं तो देखते हैं अरे फिर खुदाई कर रहे हैं। बोलते अरे तुम क्यों खोद रहे हो? बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी इस भूमि पे मरे वो सीधे वैकुंठ लोक जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो से। तो इंद्र फिर चले जाते हैं। इस तरह से बार बार इंद्र आते हुए जाते हैं। तो लेकिन वो जो राजा होते हैं ना, अपनी खुदाई का कार्यक्रम बंद नहीं करते, यानी अब वो दृढ़ निश्चय करके बैठे थे कि जो भी यहाँ मरे वो सीधे स्वर्ग जाए और ये कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र का नाम दिया जाए। तो राजा ने इस खोदना शुरू किया तो इंद्र बोलते हैं कि भाई ये तो रुकने वाला नहीं है। तो फिर इंद्र कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूँ कि कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र माना जाएगा और यहाँ पे जो भी प्राण त्यागेगा उन सबको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से इसीलिए वहाँ पे कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था, ये कुरुक्षेत्र की भूमि भी हुआ था, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वहाँ हुआ था, इसीलिए ताकि जो भी मरे उनकी सद्गति होगी। और वैसे भी सद्गति होने की भगवान सामने खड़े हैं, तो भगवान का दर्शन करते करते, चाहे वो विपक्ष कौरवों की सेना ही क्यों ना हो, वहाँ पे यदि प्राण त्यागेंगे तो सीधे वो भगवान भगवत धाम ही जाएंगे। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, कोई बता सकता है? ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं? 700। हाँ, वेरी गुड। तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं और ये लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाई थी। और हमने ग्रुप में शेयर किया था ना एक दफ़ा, कितने श्लोक इसमें से 700 में से कितने भगवान ने कहे, कितने अर्जुन ने कहे, कितने संजय ने कहे, पता है किसी को? ठीक है, भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने कहे। 700 में से 574 श्लोक जो हैं भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए हैं। 84 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं और 41 श्लोक इसमें से संजय ने कहे हैं और सिर्फ एक ही श्लोक ऐसा है जो धृतराष्ट्र ने कहा है। वो कौन सा है? सबको पता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ठीक है, और भगवत गीता में हम देखते हैं कि भगवान ने कई सारी बातें समझाई हैं। तो जो भगवत गीता है 18 अध्याय हैं, यानी 18 सीढ़ियाँ हैं भगवान तक पहुँचने की, वो सीढ़ियाँ हैं। तो भगवत गीता में बेसिकली इसके 3 मेन पार्ट करे जाते हैं। 1 से 6 जो अध्याय हैं वो कर्म योग के ऊपर है, जो हम पढ़ रहे हैं, हमेशा कर्म के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कर्म योग क्या है, निष्काम कर्म, ये सारी बातें हम पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद के जो बीच के अध्याय आएंगे 7 से लेकर के जो बीच के अध्याय आएंगे 18 तक, वो होंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 से 12 तक अध्याय जो होंगे वो होंगे भक्ति योग के बारे में। तो भगवान उसमें सिर्फ भक्ति के बारे में बताएंगे, भक्ति की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद से 12 के बाद 13 से जो 18 तक अध्याय होंगे उसके में भगवान ज्ञान योग की चर्चा करने वाले हैं। तो भगवान ने भक्ति योग को बीच में रखा है, इसका भी एक रीज़न है। जैसे सैंडविच होता है ना, सैंडविच के ऊपर एक लेयर होती है, नीचे एक लेयर होती है, उसके बीच में जो माल भरा होता है, यानी पोटैटो की स्टफिंग है तो वो अंदर होती है, या पनीर की स्टफिंग है तो वो अंदर होती है। जो मेन जो पार्ट होता है भगवत गीता का, जो मेन निचोड़ जो कह लो उसको, तत्व की बात है, वो बीच में होती है। जैसे ज्ञान और वैराग्य, जैसे हमने भागवतम में भी सुना है ना, कथा आती है कि भक्ति देवी होती है, उनके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो इसी तरह से ज्ञान और वैराग्य जो है, वैराग्य यानी वैराग्य आता है ना, जो भक्ति करने के बाद में वैराग्य का स्टेज आता है। तो इस तरह से ज्ञान और जो कर्म, ये दोनों उसके बीच में भक्ति योग इस सैंडविच की तरह बीच में दबी हुई है। ठीक है, यानी जो मेन जो तत्व की बात है वो बीच में भगवत गीता में दी हुई है, जैसे सार बात है जो भगवत गीता का। ठीक है, तो ये जो महाभारत का युद्ध था वो कितने दिन चला था, किसी को पता है? ठीक है, तो महाभारत का युद्ध था 18 दिन चला था, पूरा 18 दिन चला था और इसमें 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय हैं, 18 ही दिन युद्ध चला था। और ये कब सुनाई गई थी?
ये सुनाई गई थी एक मोक्षदा एकादशी के दिन, और उस दिन रविवार था। और कितना टाइम लगा सुनाने में? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दे दिया था। जो पूरी किताब हम पढ़ रहे हैं ना, एक एक श्लोक को पढ़ने में हम इतना इतना टाइम लगा रहे हैं, तो भगवान सुपर इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने सिर्फ 45 मिनट में पूरा भगवद गीता का ज्ञान दे दिया था। तो 18 दिन ये युद्ध चला था, और भगवान ने हमको लगता है कि भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई, अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अर्जुन तो भगवान के परिकर हैं, तो वो तो मोहग्रस्त नहीं हो सकते। उन्हें तो सब क्लैरिटी है, वो भगवान के साथ रहने वाले, भगवान के ही साथ रहते हैं, उनके सखा हैं और प्रिय भक्त हैं, तो वो मोहग्रस्त नहीं होते। लेकिन भगवान ने अर्जुन के माध्यम से भगवद गीता का ज्ञान हम जैसे जीवों को दिया, ताकि हम लोगों को कैसे जीना है वो हमें पता चले। ठीक है, तो भगवान ने बताया कि ये मनुष्य शरीर भगवान ने हमको दिया, तो जैसे हर एक चीज़ के साथ में कोई भी हम बाज़ार से कुछ भी गैजेट लेकर आते हैं, तो उसके साथ में एक वो आता है ना, मैनुअल साथ में आता है। उसी तरह से भगवान ने हमको जीवन दिया और साथ में बताया कि कैसे इस जीवन को जीना है, उसके बारे में भगवान ने बताया। तो उसके हमको भी भगवान ने साथ में मैनुअल दिया है भगवद गीता के फॉर्म में, लेकिन हम लोग जिए जा रहे हैं जैसे तैसे, हम जिए जा रहे हैं जैसे तैसे, लेकिन हम मैनुअल को पढ़ना हम भूल गए। हमने ये जानने की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं लगती कि हम जाने कि हमें कैसे जीना है, तो हम नहीं जानते। लेकिन ये मैनुअल, कोई भी गैजेट यूज़ करते हैं, फ़ोन लेके आते हैं, वॉशिंग मशीन लेके आते हैं, मिक्सी लेके आते हैं, तो साथ में मैनुअल को पहले पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं भाई ये बटन दबाओ, फिर ये बटन दबाओ, ऐसे ऐसे इसको ऑपरेट करना है। वो सारी बातें अच्छी तरह हम सीखते हैं, लेकिन हम अपने आप को कैसे ऑपरेट करना है वो हम सीखना नहीं चाहते। वो हम सीखने की हमें कोई ज़रूरत लगती भी नहीं कि हम सीखना चाहें। तो बाकी जो लोग हम सीखना चाह रहे हैं, कम से कम मनुष्य कैटेगरी में आते हैं, हम सोचते हैं कि चलो हम जिए, कैसे जीना है हम जानने का प्रयास कर रहे हैं भगवद गीता के माध्यम से, जो अर्जुन के माध्यम से हमें सुनाई गई है। हम जीवों के लिए ही भगवान ने बोली है, अर्जुन तो सिर्फ निमित्त मात्र है। लेकिन जो लोग तो जानना ही नहीं चाह रहे हैं, वो तो जैसे तैसे कभी भी उठना, कभी भी सोना, कुछ भी करना, तो अपनी रहनी, मतलब उनको तो जानवर प्राय कह सकते हैं हम। वो मनुष्य दो पैर वाले जानवर कहे जा सकते हैं, जो मतलब स्पिरिचुअली कुछ भी नहीं करते, जो लोग बिल्कुल भी सिर्फ खाते पीते सोते हैं, ऐश में लगे रहते हैं, वो सिर्फ दो पैर वाले जानवर हैं और कुछ नहीं है उनका स्थान। ठीक है, तो भगवान ने मैनुअल दिया है, ये भगवद गीता को हम मैनुअल ऑफ लाइफ कहते हैं। तो मेन बात भगवान ने बताई है ABCD, जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। भक्ति में बढ़ने के लिए 4 बेसिक बातें हैं जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। ABCD, ए मतलब क्या होता है? एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी भक्तों का संग, जो भक्त हैं उनका संग करें। जैसे हमारे गुरुवर्ग लोग हैं, हम उनसे जाके रोज़ तो मिल नहीं सकते, तो उन्होंने जो लेक्चर्स दिए हैं उनको रोज़ सुन सकते हैं। उनकी बताई बातों का संग करना, जो हमें कहना चाहते हैं वो हम मान ले, तो हो गया भक्तों का संग। तो हम अपने गुरुवरों का लेक्चर रोज़ सुने, और जो हमसे उठे हुए भक्त हैं उनसे हम जुड़े रहें, क्योंकि वही हमें बता सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। जो चल रहा है उस मार्ग पे वही हाथ पकड़ के हमको चला सकता है कि नहीं? अपने आप तो हम चल नहीं पाएंगे, हमें पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम भक्तों के संग, जो हमसे उठे हुए भक्त हैं उनके पास जाएंगे, वो हमें कुछ ना कुछ नई बातें रोज़ बताएंगे और हमको मोटिवेट करेंगे कि हमें अब क्या करना है। अभी हमने भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हम भागवतम पढ़े, अब हमने ये पढ़ लिया है तो नेक्स्ट हम एकादशी का व्रत, तो एक कॉमन बात है वो करना ही करना है। फिर बाकी दूसरी बातें हमको बता करके, हमको मोटिवेट करके हमें भक्ति मार्ग पे अंगुली पकड़ के लेकर चलेंगे वो। तो एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम एसोसिएट नहीं करेंगे तो हम भक्ति में गिर जाएंगे, हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। फिर सेकंड है बुक्स यानी भगवद गीता, भागवतम और जो ग्रंथ हैं उनको अध्ययन करना, उनका डेली बेसिस पे अध्ययन करना है, जैसे कि हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। फिर सी फॉर चैंटिंग यानी नाम जप करना। नाम जप बहुत ही भक्ति में टिके रहने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि हम नाम जप करेंगे तो ही हमारे अंदर वो योग्यता आएगी कि हम भगवद गीता को समझ सकें। नहीं तो जो ये भगवद गीता है, हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल ग्रंथ है, क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, ऐसा लगता है ना। श्लोक उच्चारण हम नहीं कर पा रहे हैं, उच्चारण करके भी इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो भगवद गीता का जो ग्रंथ है हमें थोड़ा जटिल, मुश्किल लगता है। लेकिन यदि हम भगवान नाम रोज करेंगे
कुछ मात्रा में 2-4 अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें उसको बढ़ाना चाहिए। रोज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें वो भगवान योग्यता प्रदान करेंगे और हम पे कृपा भी करेंगे कि हम भगवद गीता को ठीक से समझ पाएँ। ठीक है, तो डी है, चौथा है डी। डी फॉर है डाइट। डाइट यानी जो हम खा रहे हैं वो हमेशा भोग लगाकर खाएं। ठीक है, और एक है डीटी वर्शिप। दो होता है, डी से डाइट और डीटी वर्शिप। आप जो खा रहे हो आपके शरीर में, आपकी मशीन रूपी शरीर में जो जा रहा है वो सात्विक जाए, कुछ भी गलत ना जाए। लहसुन प्याज वाला भी लोग खाते हैं तो वो भी तामसिक भोजन में आ जाता है। क्योंकि हम देखते हैं जब देवी माता की पूजा करते हैं, नवरात्रे आते हैं, उस टाइम पे भी हम लोग 9 दिन के लहसुन प्याज छोड़ देते हैं। जो नवरात्रा करते हैं वो उनको पता है, 9 दिन के लिए हम लहसुन प्याज को त्याग देते हैं, क्योंकि देवी माँ को पसंद नहीं। देवी माँ को क्यों पसंद नहीं? क्योंकि देवी जी हैं वो भगवान की छोटी बहन है, इसीलिए भगवान नहीं खाते तो कोई देवी देवता भी लहसुन प्याज वाला भोग ग्रहण नहीं करते। तो हम 9 दिन ही भगवान को खुश करने की प्रयास करते हैं। ऐसा करते हैं ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। बाद में भगवान माता को नाराज़ कर दो, 9 दिन खुश रहो माता, बाद में आप जाओ अपने घर, मैं तो खा रही लहसुन प्याज, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको लहसुन प्याज को त्याग देना चाहिए हमेशा के लिए। और लहसुन प्याज के बिना ऐसा नहीं कि खाना टेस्टी नहीं लगता, ऐसा भी नहीं है। तो हमको लहसुन प्याज को छोड़, जो भगवान नहीं खाते वो हमें भी नहीं खाना चाहिए। तो भगवान को भोग लगेगा ही नहीं तो हम खाएंगे तो हम पाप खा रहे हैं। ये भगवद गीता में हमने पढ़े थे ना श्लोक की, वो डायरेक्ट हम पाप ही खा रहे हैं। तो इसलिए ABCD को याद रखना चाहिए। A फॉर एसोसिएशन, साधु संग, B फॉर बुक्स, ग्रंथों का अध्ययन, C फॉर चैंटिंग, और D फॉर डाइट, और DT वर्शिप यानी भगवान की विग्रह की सेवा। तो ये 4 चीज़ हम डेली बेस पे करें जिससे कि हम भक्ति में बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ी। अब हम गीता जानी। अब गीता जी के जो भगवद गीता स्टार्ट होती है ना, उससे पहले कुछ महात्म्य बताया गया है, उसको हम पढ़ लेते हैं। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पुनर्जन्म कृतानि च। तो इसका मतलब ये है, यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा और गंभीरता पूर्वक रोज पढ़ता है, निष्ठा और गंभीरता के साथ रोज अध्ययन करता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो श्लोक हमने पढ़ा ये गीता जी की महिमा है, जिसमें भगवान ने बताया कि यदि जो नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा ही सही, यदि नियमित रूप से गीता जी का अध्ययन करता है तो उसके जो पूर्व कर्मों की जो दुष्प्रभाव जो हम पे पड़ने वाले हैं वो हम पर उसका प्रभाव डालते नहीं, मतलब वो नाश हो जाते हैं उनका, यदि हम गीता जी थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हैं तो। ये उसकी महिमा है। नेक्स्ट महिमा, मलिनमोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकृतगिरितामृतं स्नानं संसारमलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता को सदा सदा के लिए भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इस श्लोक से भगवान ने बताया कि यदि हम लोग अपने शरीर का तो खूब ध्यान रखते हैं, रोज नहलाते धुलाते हैं, सजाते संवारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर बैठा है, जो सचमुच में जो शरीर को चला रहा है, क्योंकि वो निकल गया यानी आत्मा, यदि वो निकल जाता है तो शरीर हमारा एक पिंजरे की तरह पड़ा रह जाता है। लेकिन हमें जो शरीर के अंदर है उसका ध्यान हम बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो यदि हम गीता पढ़ना यानी अपने जो अंदर आत्मा है उसको भोजन देना। शरीर को भोजन तो हम मुंह से डाल के खाना डाल के दे देते हैं, लेकिन हम आत्मा को कैसे भोजन दें, वो है चैंटिंग करें, भगवद गीता पढ़ें, यानी भगवान से रिलेटेड बातें करेंगे। भगवान ने जो बोला है उसको हम जानेंगे तो अपने आप से हमारा अंदरूनी स्नान भी हो जाता है। अंदर का स्नान भी हो रहा है, बाहर का स्नान तो हम करते ही हैं, सब जानते हैं वो तो। ठीक है, तो यदि हम थोड़ा थोड़ा भगवद गीता के श्लोकों को रोज लेके थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो हम अंदर से हमारा स्नान हो जाता है और हम हमेशा स्नान होता है और हम भव सागर में
इस संसार में हम फंसे हुए हैं, इसको हम बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस भव सागर को पार, सागर हम देखते हैं सागर कितना बड़ा है, सागर को पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो हर रोज थोड़ा थोड़ा ही सही, एक श्लोक ही सही, एक श्लोक का भी आधा भी सही, थोड़ा थोड़ा भी भगवत गीता का पठन पाठन करता है और सुनता है, तो क्या होगा, वो भवसागर कैसे पार कर पाएगा। गाय का जो खुर होता है ना, गाय का जो पैर होता है, उसको जहाँ पैर रखती है वहाँ थोड़ा सा गड्ढा सा हो जाता है, उसमें कितना पानी भरता है, थोड़ा सा, उसको पार करना कितना आसान है। ऐसे आप एक अपना कदम रख के उसको क्रॉस कर सकते हो, है ना। तो यदि हम भगवत गीता का अध्ययन रोज थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो हमारा इस भवसागर को हम जैसे गाय के खुर में पानी भरा हुआ उसको हम क्रॉस कर जाते हैं, उतनी आसानी से इस भवसागर को हम पार कर जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो दूसरी महिमा पढ़ते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्वे शास्त्र विस्तरे, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मा द्विनिश्रुता। चूंकि भगवत गीता भगवान की मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण या पठन करता है। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं, उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य को अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। जैसे भगवान ने बहुत सारे वेद बनाए हैं, ठीक है, बहुत सारे वेद बनाए हैं और पुराण बनाए हैं, उन सब का जो निचोड़ है एक भगवत गीता में डाल दिया है। तो हमको इतने सारे वेदों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि हम एक मात्र भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का, सबका निचोड़ सीधा सिर्फ भगवान इस भगवत गीता में भगवान ने डाल दिया है, और वो भी सिर्फ 700 श्लोक में। वेदों में लाखों लाखों श्लोक हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, और पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, और हमारी बुद्धि में हम उसको समझ भी नहीं सकते। तो लेकिन जो भगवत गीता है, इसमें भगवान ने बहुत कम करके सिर्फ 700 श्लोक दिए हैं, जिसे हम पढ़ लें तो हमको सारा वेद पढ़ना हो जाएगा, अपने आप से हो जाता है, ठीक है। गीता ये हमने पढ़ा। मलिन मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने, सकृत गीता मृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये गीता महात्म्य के श्लोक में जो पढ़ रही हूँ। फिर है सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थावस्य सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत। तो इसका अर्थ ये है कि गीतोपनिषद, भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। ये उपनिषद का एक पार्ट है। जो भगवत गीता है, महाभारत एक जो ग्रंथ है उसी का पार्ट आता है, उसी के अंदर एक पार्ट है, ठीक है। इसको हम गीतोपनिषद भी कहते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा गाया गया ये गीत है, उनके द्वारा गाया हुआ गीत। जो ये गीता के श्लोक हैं ये भगवान के मुख से निकलते हैं, भगवान के मुख से निकल रहे हैं ये श्लोक जो है, तो भगवान ने जो गाया है गीत और अर्जुन को सुनाया है, ठीक है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं गीतोपनिषद, भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। जो भगवत गीता है ये गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। जो भगवान कृष्ण, जो हमको पता है ग्वाला हैं, है ना, और वो भगवत गीता है ये गाय के तुल्य है, और भगवान कृष्ण ग्वाला हैं जो इसको दोह रहे हैं, दुग्ध दोह रहे हैं इसका, यानी इसका जो सार है वो निकाल रहे हैं और अर्जुन को बता रहे हैं। और अर्जुन जो है बछड़े के समान है, बछड़े के समान है अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दुग्ध का पान करने वाले हैं। हमने देखा है ना, जब हम गाय दूध देती है तो बछड़े को लाया जाता है और बछड़े का मुंह लगाते हैं स्तन पे, और जैसे ही वो
तभी वो गाय दूध देती है। उसके नहीं तो गाय दूध देती ही नहीं है। यदि बछड़े को पास ना लाएं तो गाय दूध नहीं देगी। तो जब गाय के बछड़े को मुंह लगाते हैं तो फिर गाय दूध देना स्टार्ट करती है, फिर बछड़े को हटा दिया जाता है, फिर दूध को निकाल दिया जाता है। उसी तरह से जो अर्जुन है वो बछड़े जैसा है, उसको भगवान ने गीता सुनाई है। और फिर अर्जुन तो साइड में हट गए, क्योंकि अर्जुन तो ऑलरेडी पार्षद हैं, उनको जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। वो तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। और जो दूध निकला है, यानी जो भगवत गीता का जो ज्ञान रूपी दूध जो निकला है, वो भगवत गीता में है सारा। वो हम जैसे जीवों के लिए है, कुछ विद्वान लोग, कुछ हम जैसे सामान्य प्राणी, सब लोगों के लिए है, ताकि हम सब इस दूध का पान कर सके, इस ज्ञान को हम सब धारण कर सके और अपना जीवन सार्थक कर सके। ठीक है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मा एकम तस्य देवस्य सेवा। तो हम लोगों को कलयुग के जीवों के पास में टाइम नहीं है भगवान के लिए नाम जप के लिए, तो नाम जप के लिए भी नहीं है, शास्त्र पढ़ने के लिए भी नहीं है, किसी चीज़ के लिए नहीं है। लेकिन अपनी भोग के लिए तो बहुत टाइम है। मूवी देखने के लिए टाइम मिल जाएगा, बाहर घूमने फिरने के लिए टाइम मिल जाएगा, और बाकी जिसमें इंटरेस्ट है उन सब के लिए टाइम वो निकाल लेता है। लेकिन भगवान के विषय में चर्चा करना है तो नहीं बाबा, हमसे नहीं होगा। फिर भी कुछ जीव जो थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, हम जैसे चाहते हैं कि भाई थोड़ा भगवान को जाने, भगवान की ओर चलें, भगवान की ओर मुड़े, तो हम जैसे लोगों के लिए बताया गया है कि यदि आपको एक शास्त्र चाहिए तो आप मतलब ग्रंथ बहुत सारे हैं, लेकिन आप वो सब नहीं पढ़ सकते। जैसे मैंने अभी बताया था, वेद, बहुत सारे वेद हैं और बहुत ही जटिल हैं, बहुत मुश्किल है पढ़ पाना, समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक ही शास्त्र उठा लो आप, वो है श्रीमद् भगवद गीता। एक शास्त्र मतलब भगवद गीता आप ले लो और दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक भगवान की पूजा करनी है तो बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे हैं, तो आपको एक भगवान यानी देवकी नंदन, श्याम सुंदर देवकी नंदन, जो देवकी के पुत्र हैं, यशोदानंदन, उनको आप पूज लो, उनको भगवान रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और एकम देवकी पुत्रम और एकम शास्त्र यानी श्रीमद् भगवद गीता, और एको मंत्र यानी महामंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र, यानी भगवान के नामों का जाप, भगवान के नामों का जाप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का रोज जाप करो, एक शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करो, और भगवान की थोड़ा पूजा अर्चना, भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करो, तो हो गया, हमारी भक्ति ठीक से हो जाएगी। इतना करना भी काफ़ी है। जो हम कर रहे हैं, रोज़ भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, रोज़ नहीं कर रहे तो जो जिस दिन गैप होता है उस दिन हम उस चीज़ की रिपीटेशन कर सकते हैं, अपने आप से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कर ही रहे हैं। फिर भगवत गीता किंचित दीता, गंगा जल्लव कणिका पीता, सकृत एव मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य न यमेन चर्चा। तो इस श्लोक के माध्यम से ये हमें पता चलता है कि यदि हम भगवत गीता का हम थोड़ा सा भी पाठ पढ़ते हैं, मान लो हमें समझ में नहीं आ रही भगवत गीता, हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो भी उसका बेनिफिट हमें मिलता है, क्योंकि वो जो शब्द हैं, जो श्लोक के जो शब्द हैं, वो साधारण नहीं है, क्योंकि वो भगवान के मुख से निकले हुए हैं, दिव्य शब्द हैं। वो हम यदि उनको उच्चारण भी नहीं कर पा रहे, सुन रहे हैं, तो भी हमें उसका बेनिफिट होता है, उसको हमें बहुत, हमारे पापों का नाश होता है यदि हम सुन रहे। मान लो हमने पढ़ा, हमने एक श्लोक नहीं पढ़ पाए, हमने आधा श्लोक पढ़ने की कोशिश करी, वो भी हम नहीं पढ़ पा रहे, उसका एक चौथाई भाग भी यदि हम पढ़ते हैं तो भी हमारे बहुत पापों का नाश होता है। ठीक है, किंचित धीता यानी थोड़ा सा भी पाठ हम पढ़ रहे हैं, और गंगा जल लव कणिका पीता, थोड़ा सा गंगा जल का पान रोज थोड़ा सा हम कर रहे हैं, और भगवत गीता के श्लोक का 1/4 पार्ट भी हम, यानी एक थोड़ा सा शब्द भी हम पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, और थोड़ा गंगा जल पी रहे हैं, और फिर थोड़ी सी भगवान की सेवा अर्चना हम कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हमें यम की चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, यानी यमदूत हमारे पास नहीं फटकेंगे, यमराज यमदूत कभी हमारे पास फटकने भी नहीं देंगे, इतना करने से भी। तो भगवत गीता पढ़ने से हमें इतना लाभ हो रहा है कि हमें यमदूत का मुख नहीं देखना पड़ेगा,
और कोई दूसरा ग्रंथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। भगवद गीता पढ़ लो तो सारी वेदों का सार हमें मिल जाता है। और रोज़ पढ़ते हैं, चाहे थोड़ा सा ही पढ़ते हैं, तो भी हमें हमारे जो पाप आने वाले हैं, जो हमें प्रारब्ध यानी जो हमें भोगना है, वो सारे हमें भोगने नहीं पड़ेंगे। तो बताओ कितना फ़ायदा हो रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि हम क्यों पढ़े भगवद गीता, हमें साधारण सी किताब है। तो हमें भगवद गीता को कभी साधारण पुस्तक नहीं समझनी है, कभी भी नहीं समझनी है। ये एक दिव्य पुस्तक है, ये भगवान इटसेल्फ ही है। इसके जितने भगवान का ही स्वरूप है ये। जैसे भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम भगवान के ही स्वरूप हैं। कुछ अध्याय भगवान के चरण हैं, कुछ भगवान के पैर हैं, जंघा है, कुछ भगवान का वक्षस्थल है, कुछ भगवान के 2 हाथ है, कुछ भगवान का मुखारविंद है। इस तरह से भगवद गीता स्वयं भगवान इटसेल्फ है और श्रीमद् भागवतम भी स्वयं भगवान इटसेल्फ है। तो इसीलिए इनके सारे श्लोकों को हमें बहुत ही श्रद्धा से पढ़ना चाहिए। यदि हम इसको बहुत ही श्रद्धा से पढ़ेंगे तो क्या होता है, भगवद गीता पढ़ने से क्या होगा। देखो, हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अर्जुन के जीवन में भी प्रॉब्लम थी। जब वो युद्ध के स्थल पे जाता है तो उसको बहुत ही दिमाग में बहुत कश्मकश हो रही थी। युद्ध हो रहा था, दिमाग के अंदर भी युद्ध हो रहा था, बाहर तो युद्ध करना ही था। दिमाग के अंदर युद्ध कैसा हो रहा था कि मैं कैसे मारूं अपने गुरुजनों को, अपने ही स्वजनों को, अपने ही भाइयों को, मैं कैसे वार करूं, इन्हें क्यों मारूं मैं। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं तो नहीं युद्ध करना, मैं तो छोड़ छाड़ के जंगल चला जाता हूँ, सन्यासी बन जाता हूँ और मुझे नहीं करना युद्ध वुद्ध, मैं तो भिक्षा मांग के खा लेता हूँ। ऐसे ऐसे भगवान ने अर्जुन ने कहा था प्रथम अध्याय में। तो भगवान कहते हैं कि बड़ी पंडित वाली बातें करता है, तू चला जाएगा, युद्ध छोड़ देगा, और तू क्षत्रिय है तो तेरा तो धर्म है कि तू युद्ध कर, तू छोड़ के भाग जाएगा तो ऐसे बात नहीं बनेगी। अपना जो धर्म है तेरा उसको तुझे करना होगा। तू क्षत्रिय है तो क्षत्रिय को युद्ध करना है। तो गीता भगवान ने पूरी भगवत गीता सुनाई, लास्ट में अर्जुन को तैयार किया। अर्जुन का जो माइंड सेट था वो चेंज हो जाता है। पहले तो कहता है नहीं नहीं भाग रहा हूँ मैं तो युद्ध छोड़ के। तो भगवान कहते हैं कि देखो लोग बाग वो कायर बोलेंगे कि तू कायर है, युद्ध से डर के मारे भाग गया, तू युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान ने पूरी भगवत गीता अर्जुन को सुनाई, यानी हम लोगों को सुनाई, क्योंकि हम ये तो अर्जुन के सामने तो ये युद्ध सामने था, साक्षात दिख रहा था और एक मन में भी चल रहा था। वैसे ही हमारे सबके मन में युद्ध रोज चलता है। हम सभी भी हम अपने काम कर रहे हैं, अपने कर्मस्थली पे जा रहे हैं, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं और जो हम जीवन जी रहे हैं इसमें जीने में हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उन सब को सॉल्व करने के लिए हमको ये भगवत गीता क्या करता है, हमको मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है। उनके श्लोक जो अर्थ है उसको हमें धारण करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो भगवत गीता कैसे प्रॉब्लम्स को वो करता है कि बोलेंगे कि हम प्रॉब्लम्स तो बहुत तरह की होती है ना। मतलब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, घर की भी हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो वही भगवत गीता कैसे इसको सॉर्ट आउट करेगा। भगवत गीता प्रॉब्लम्स को नहीं हटाएगा, प्रॉब्लम्स तो एज इट इज़ बनी रहेंगी। जो आपके कर्मों के हिसाब से जो भी आपके पास में जो प्रॉब्लम आने वाली हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, उसे तो हम हटा नहीं सकते। ठीक है, हम जो बुरा कर्म करके आए हैं, अच्छा कर्म करके आए हैं, वो सारी प्रॉब्लम के रूप में या सुख के रूप में हमारे सामने आने वाली है, वो तो हमें भोगना ही है। लेकिन जो प्रॉब्लम हमारे पास में आ रही हैं तो उसको हम सॉल्व करने की, हमें भगवत गीता पढ़ने से उनको झेलने की ताकत हमें शक्ति मिल जाती है। जैसे कि एक पथरीली रोड है, बहुत सारे पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, आपको बोला जाए कि उसके ऊपर आप चल के जाओ। यदि आप पैदल पैदल चलोगे तो आपके पैरों में कंकड़ चुभेंगे ना, आप उसको चल नहीं पाओगे। एक स्टेप रखोगे तो बहुत तेज दर्द होगा, फिर दूसरा रखोगे, बड़ी मुश्किल से आप 2-3 स्टेप रख पाओगे, लेकिन आप चल नहीं पाओगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आपको चल के तो जाना ही है उस कंकड़ वाली रोड पे। तो आप शूज़ पहन लो, मोटे सोल वाला शूज़ पहन लो, आराम से चल के चले जाओ, कुछ भी नहीं होगा आपको। और आपने वो प्रॉब्लम रूपी जो कंकड़ रूपी जो रोड है उसको आपने आराम से क्रॉस कर ली। ठीक है, और बारिश हो रही है, बाहर तेज बरसात हो रही है, बारिश में आपको निकलना है, आप ऐसे निकलोगे तो भीग जाओगे, पूरे भीग जाओगे। लेकिन यदि आपने छाता खोल लिया, छतरी को खोल लिया, फिर आप बाहर निकल रहे हो, ये रेनकोट पहन के निकल रहे हो, तो आप बारिश की बूंदें आपको टच नहीं करेंगी, आप आराम से बरसात में भी निकल जाओगे, बारिश में भी आप बाहर निकल जाओगे। उसी तरह से इन द सेम वे जो भगवत गीता है, वो जैसे अब छतरी खोली ना, उस तरह से वो छतरी वाला काम करती है भगवत गीता। तो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो आने हैं वो तो आएंगी ही आएंगी,
लेकिन भगवत गीता क्या करेगी, आपको छतरी खोल देगी, यानी आपके माइंड सेट को चेंज कर देगी। जो आप पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, आप बोलोगे अरे मेरे साथ ही क्यों, अरे मैं ही क्यों, ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया मुझे ही क्यों, ये सारी मुझे ही क्यों भगवान परेशान कर रहे हो, तो आप ये सवाल करना बंद कर दोगे, वाई मी, मुझे ही क्यों, क्योंकि आपने कुछ गलत किया है इसीलिए आपको समझ में आ जाएगा। जब आप भगवत गीता पढ़ते हो, जब आप कर्मों का फंडा समझते हो, तो आपको समझ में आता है कि आपने पूर्व पूर्व जन्मों में बहुत सारे गलत कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपको ये परेशानी आई है। चाहे वो बीमारी के रूप में आई हो, चाहे वो गरीबी के रूप में, चाहे वो कोई भी परेशानी कोई भी फॉर्म लेके आती है आपके सामने, तो आप समझ, यदि कोई सामने वाला आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, आपको अपशब्द कह रहा है, गालियां दे रहा है ना, तो आप समझ जाओगे कि भाई ये अपना कर्ज उतारने आया है। पिछले जन्म में मैंने इसे कुछ बोला था, मैंने इसके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया था, तो आज ये मेरे साथ कर रहा है, तो ये वही चीज़ लौट के मेरे पास में आ रही है। कर्मों का फंडा का मैंने एक वीडियो भी शेयर की ना छोटी सी, तो कैसे लौट कर आता है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा, और हमारा इंटेलिजेंट, हमारी बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, वो समझ जाएगी कि भाई हाँ, जो आ रहा है मेरे ही कर्म का फल है, तो हम इसको बड़ी दृढ़ता से इसको झेल लेंगे, और वो छतरी के रूप में काम करेगी। हमारा माइंडसेट जो है स्ट्रांग हो जाएगा, और हम जो अपना दिमाग को है रीप्रोग्राम करते हैं, जैसे अपन भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है कि हम किस तरह से प्रॉब्लम को झेलने की ताकत आ जाती है हमारे अंदर में, वो छतरी की तरह काम करती है, और वो प्रॉब्लम आराम से कब आई और कब चली गई हमें पता भी नहीं चलता, वो हमें छू नहीं पाती है। ये है भगवत गीता पढ़ने का असर, ये उसका इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, कि हम अपने आप को चेंज करते हैं, तो हमें वो जो प्रॉब्लम आती है वो यूं आई और साइड से होके चली जाती है, हमको टच करे बिना वो आसानी से निकल जाती है। ठीक है, तो चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारा विजन चेंज होता है, हमारे प्रॉब्लम्स को देखने की एक नज़रिया बदल जाता है। हम बोलते कोई बात नहीं, आई है तो अच्छा है ना, हमारे पापों का जो ढेर है उसमें से कुछ पाप कम हो गया हमारा पापों का काउंट, ये हमारा नज़रिया हो जाता है। और यदि हमारे पास कोई सुख आ रहा है तो बोलेंगे अरे हमारे जो सुखों का जो हमारे पास झेलना है वो कम हो गया, तो उसमें भी सम रहता है, यानी दुख आए या सुख आए, दोनों स्थिति में वो सम रहता है। जो भगवत गीता का जिसको ज्ञान होता है वो बिल्कुल सम रहता है, उसे कोई परेशानी विचलित नहीं कर पाती है। कुछ भी परेशानी हाँ आ रही है, आएगी और चली जाएगी, इस तरह से अपने दिमाग का माइंडसेट वो ऐसा रीप्रोग्राम कर लेता है कि उसे कोई भी टच नहीं करता है, आराम से प्रॉब्लम्स आती हैं और चली जाती है, सुख आए चाहे दुख आए। ठीक है, तो ये भगवत गीता के महात्म्य हमने सुना।